भी कहो तो तू पैसे की बात करता है। हाँ, कितने पैसे चाहिए बता दीजिए, कितने चाहिए दे दूंगा। हाँ, पैसे लेके करना क्या है बेटा? रखे भी तो किसके लिए रखे? और उस सोने की लंका की ईंट चाहिए किसे? अरे यहाँ अपने घर की ईंट ढह रही है, उसे देख। तो आप ही बताइए नाना, मैं करूं क्या? हाँ? आखिर आप चाहते क्या है? कहूँ मानेगा? कहिए, कहिए तो सही। देख बेटा, तूने इंजीनियरिंग किया है, तू तू वहाँ विदेश में पुल बनाता है, यहाँ अपने देश में पुल बनाने का काम नहीं है क्या? तो क्या यहाँ कम सैलरी पर आ जाऊं, नौकरी करने लगूं? हाँ? कोई भी नासमझ इंजीनियर मुझसे सीनियर है, सिर्फ इसीलिए उसके अंडर काम करूं? उन सरकारी और पीले कागजों पर मेरे शेफर्स और पार्कर पेन खराब करने लगूं? अच्छा अच्छा ठीक है, तू वो सब ना कर। तू तू कुछ अपना धंधा कर। हमेशा पैसों की बात करता है ना, ला वो पैसा यहाँ लाकर डाल दे धंधे में। अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो मैं दूंगा। पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी। इस देश में धंधा करो कहना आसान है, पर क्या सचमुच यहाँ धंधा करना आसान है क्या? क्यों क्यों नहीं है? अरे यहाँ सालों साल सरकारी कागज हिलते तक नहीं, उन्हें हिलाने के लिए हर कदम पर पैसा चढ़ाओ। यही सब करो तो टेंडर मिलेंगे, वरना क्वालिटी की कदर करोगे तब तो बाहर फेंक दिए जाओगे। एक बार आप जरा दिल्ली जाकर आइए, मुझे तो लगता है वहां का हर अफसर ऊपर की कमाई पर जिंदा है। सिर्फ शहरों के नाम देख लीजिए, सत्य मार्ग, नीति मार्ग, यहाँ मुझ जैसों का कोई गुजारा नहीं है नाना, यहाँ सिर्फ चोरों की गुजर है। तो तेरा मतलब है ये देश सिर्फ चोरों का है? हाँ, और जो भी किसी तरह से हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, उनका, आप जैसों का, या फिर मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों का, उनका है ये देश, मेरा नहीं। नू बेटा, बेटा तुझे हुआ क्या है? तू यहाँ जन्मा, यहाँ बड़ा हुआ, और ये देश तो झंडे की वंदना के समय दिया जाने वाला भाषण है ये नाना, इसका मुझ पर जरा भी असर नहीं होता। प्रत्यक्ष परिस्थितियां असर करती है मुझ पर। अरे अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाना तो दूर, उसके सपने भी नहीं देखने देता ये देश। अपनी बुद्धि, शक्ति और कल्पना नष्ट कर देने वाले ढोंगियों का देश है ये। अरे था नहीं ये ढोंगियों का देश, अब हो गया है। पर अंगों में अगर इतनी ही मस्ती है तो करके दिखाओ बगावत। अरे लोट टक्कर इन विद्रोहों में। सबने इस देश को शिकायत की पेटी समझ रखा है, जो आता है अपनी शिकायत डालकर चल देता है। पेटी खोलने की जिम्मेदारी किसी की नहीं। हाँ? और यही है तेरा शौक है। और तूने किया क्या? हाँ? वहां वो विदेश में जाकर हरी घास चलता रहा, बस यही। अगर हिम्मत है तो यहाँ कुछ करके दिखाओ। अरे लो अपनी बुद्धि का काम दिखाओ, अपनी कल्पना शक्ति का काम अपने देश के लिए भी। ये सब कहना आसान है नाना, पर जब कोई कुछ करने जाता है ना, लेकिन यहाँ अरे यहाँ है क्या? हा? एक कदम भी रिश्वत और चोरी के बगैर आगे नहीं बढ़ा सकता कोई। अरे यहाँ बीमार पड़ जाओ तो वीआईपी के फोन के अलावा आपको एडमिशन नहीं मिलता अस्पताल में। तो बच्चों को पढ़ाना हो तो घूस के बगैर एडमिशन नहीं मिलेगा। टैक्सी रोको, पास कहीं जाना हो तो जाएगी नहीं। बैंक में जाओ, 10 घंटे लाइन में खड़े रहो, वहां लिखने की कलमे तक बांध कर ना रखें तो गायब। दुकान में जाओ, दुकानदार को साला बात करने की तमीज नहीं है। ये लोग मुझे अपने लगते ही नहीं, सच। तो क्या ये देश सिर्फ बेईमानों का है? हाँ, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। लेकिन वो तेरा भाई कैप्टन नंदू, उससे फिर किसके लिए प्राण दिए? इस देश के लिए ना। और नंदू, उसका दुर्भाग्य। अरे कितनी बार मैंने उससे कहा तू भी अमेरिका आ जा, तेरा कल्याण होगा। फिर वो क्यों नहीं गया तेरे पीछे पीछे? अरे नहीं पटा उसे, वो भी मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों में से था। फिर उस मिशन में वो 20-20, 22-22 साल के जवानों ने अपनी वीरता दिखाते हुए प्राण त्याग दिए, वो किस लिए? और अगर इस देश में कुछ है ही नहीं तो क्यों निछावर हो गए वो? तो क्यों चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। तू भी ठीक से बात कर इनसे। छोड़िए नाना, इस विवाद में ना पढ़ना ही अच्छा है। नंदू लड़ाई में मारा गया, इसलिए तो मैं आया इतनी दूर से आपको देखने, आपसे मिलने। अब इस दुख में और कड़वाहट किस लिए? हाँ? दुख
पहुंचा, पूछा, यही बहुत है, बहुत है। दीनू बेटा, तूने यहाँ रहने के बारे में क्या सोचा? मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ नानी? नहीं नहीं बेटा, यहाँ मत रह, यहाँ बिल्कुल मत रह, कहीं और रह। तू मेरी आंखों के सामने रह मेरे लाल। नहीं नानी, मैं कैसे समझाऊं? देख, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, तू रहने दे। हाँ बेटा, मुझमरी को तो कुछ समझ में नहीं आता, अपने बच्चों का प्यार समझ में आता है, उसी के लिए कहती हूँ बेटा। बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी है का मतलब क्या है? अब कंधे पे बहंगी रहकर काशी थोड़े न जाना है। बेटा, ये अच्छी कही, ये बताने की नहीं, महसूस करने की बात होती। कैसा लगता है, समझाया नहीं जा सकता। तो तू हमारी उम्र में नहीं आएगा ना, तब तक नहीं समझेगा, और जब हमारी उम्र में आएगा हम नहीं रहेंगे। प्लीज नानी, प्लीज रो मत नानी। ये बता, वो अंग्रेजन क्यों नहीं आई तेरे साथ है? थक गई थी सफर से, कहने लगी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं कोई उससे काम करवाती घर का? हाँ, बुला ले, खाना खा के जाना। हाँ? अरे नहीं, वो कैसे खाएगी हमारा खाना? क्यों, हमारा खाना अच्छा नहीं होता क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अंग्रेजों का खाना अलग होता है, हमारा अलग है। जब तू उस अंग्रेजन का खाना खा सकता है तो वो हमारा खाना क्यों नहीं खा सकती? रहने दे नानी, मैं चलता हूँ। अब वो अकेली होगी होटल में। तू जा रहा है? आया भी तो ऐसे दुख में, कुछ मीठा भी नहीं खिला सके तुझे। अरे कोई बात नहीं नानी, हम लोग कल सुबह यहीं आ जाते हैं। सुबह सुबह नाश्ता करके चाय पी के यहीं से एयरपोर्ट के लिए चले जाएंगे। थोड़ी देर बैठ जा बेटा, हम सालों साल अकेले बैठे रहते हैं। नानी वो अकेली है होटल में। अच्छा, आता हूँ। ठीक, भगवान को प्रणाम तो कर। हाँ। इनको भी प्रणाम कर। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। आना, आना। क्या क्या देख रही है नानी? तेरा चेहरा अपनी आंखों में बसा रही हूँ बेटा, ये हमारी आखिरी मुलाकात। ऐसा क्यों कहती है नानी? मैं आऊंगा ना, जरूर आऊंगा। हाँ बेटा, जरूर आना। एक बात तेरे हित की थी। अब कल कहना। हाँ? नहीं बेटा, ये ना हो रात को हमें कुछ हो जाए, वो मन की मन में रह जाए बेटा। अरे ठीक है, बोल। बेटा, सुख और सुख, पैसा और पैसा, इसके पीछे मत दौड़, छाती फटने तक मत दौड़। सुख ना, सुख मान लेने में होता है बेटा, तो सुखी रहना। और सुन, अगर लड़का हुआ तो अपने इधर का नाम रखना इंडियन। अरे आंगन से जैसे किसी बड़े पेड़ के उखड़ जाने से दिया वहां लगता है, आज बिल्कुल वैसा लग रहा है। सच बताइए, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? क्या? यही, तीनों के रहते हुए हमारी आंखें बंद हो जाती तो अच्छा होता। उससे क्या हो जाता? वो हमारा क्रियाक्रम करता, हमको अग्नि देता, हमारी सदगति हो जाती, उसके पीछे से हमारा कुछ हो ना हो। बहुत बोल रही है आज, जा जाकर सो जा। ये लीजिए, ये सारी नींद की गोलियां आज दूध में मिला दीजिए।